नमस्कार पंडित जी, हमारे चैनल बाइस्कोप में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस नए साल का जो पहला पर्व मकर संक्रांति है वो आने वाली है और लोगों की बहुत ही जिज्ञासा है कि इस बार मकर संक्रांति किस तिथि को मनाई जाएगी, तो कृपया आप हमें बताएं। जी नमस्कार आपके दर्शकों को। देखिए मधु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो नए साल 2023 की शुरुआत हो गई है और मकर संक्रांति का जो पर्व आने वाला है, मकर संक्रांति का जो पर्व है इस साल में कंफ्यूजन है लोगों का, 14 को होगा या 15 तारीख को होगा। तो 14 को इस बार जो है मकर संक्रांति नहीं होने जा रही है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व जो है वह पूरे भारतवर्ष में पूरे श्रद्धा के साथ 15 जनवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को रात में 8:40 पर जो है मकर संक्रांति का चालू होता है और यह 15 जनवरी को 5:40 तक संध्या तक रहेगी। इसीलिए इसी कारण से मकर संक्रांति का जो पर्व है इस बार 14 को नहीं 15 तारीख को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। पंडित जी, वैसे तो मकर संक्रांति का हमारे हिंदू धर्म में या ऐसे भी बहुत ज्यादा ही महत्व है, लेकिन हमेशा हमें देखने को मिलता है कि कहने को तो ये 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं कि हमें 14 को मनाना चाहिए या 15 को मनाना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि इस बार 15 को मनाना ज्यादा उत्तम है, तो इस मतलब हमारी तिथि क्या होगी, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और इसका महत्व क्या है मकर संक्रांति का हमारे जीवन में, प्लीज बताइए। जी मधु जी, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन का आपका जवाब धीरे धीरे मैं देता हूँ। पहला आपने ये बोला जो मकर संक्रांति 14 को क्यों नहीं मनती है, 15 को क्यों मनाई जाएगी। तो इसका ये हिसाब है, जो 14 तारीख की गणना या 15 तारीख की गणना, ये जो इंग्लिश महीना से लिया गया ये हम लोग का गणना नहीं है। हम लोग का गणना जो है हर पर्व त्योहार फिक्स तिथि का है, फिक्स मुहूर्त पे है। जैसे नवरात्रि हो चाहे कोई हो, उसका तिथि एकदम फिक्स है, उसी तिथि पे होगा। लेकिन ये 14-15 में जो कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है, जो आप इंग्लिश तारीख को देखें तो एक महीना उनका 30 दिन का होता है, एक 31 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, कोई 29 दिन का होता है। तो उसी में कैलकुलेशन में जो घंटे 2 घंटे का जो फर्क जो पड़ा वह 10, 20, 25 वर्ष के बाद वह एक दिन में एक तारीख में बदल गया। इसीलिए आपको ये 14 को लेके नहीं होकर 15 को हो रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है वह आपको 14 तारीख को रात में 8:40 में चालू होता है। तो रात में आप पर्व कैसे करेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व तो स्नान के लिए फेमस है, दान के लिए फेमस है। तो स्नान दान तो रात में हो नहीं सकता है। तो चूंकि और यह 15 जनवरी को रात्रि में 5:30 तक रहेगा 15 तारीख को। इसीलिए चूंकि बड़ा मुहूर्त भी पूरे दिन 15 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक मकर संक्रांति उस दिन है, इसीलिए मकर संक्रांति हम लोग 14 को नहीं 15 को मनाएंगे। अब उसमें मकर संक्रांति के आपने एक साथ में एक और क्वेश्चन किया, जो मकर संक्रांति पर्व का इतना महत्व क्यों है। तो देखिए मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आप सुनते होंगे खरमास चल रहा है, खरमास चल रहा है, खरमास चल रहा है। तो खरमास जो है मकर संक्रांति के दिन समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस दिन से आपको शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। तो शुभ कार्य क्या होते हैं, तो जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, कोई नए मकान में प्रवेश करना, नए मकान का निर्माण करना, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी होना या शादी ठीक करना, शादी देखने के लिए जाना, शादी का समय फिक्स करना, ये सब काम जो होते हैं शुभ मुहूर्त होते हैं। शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना, ये सब चीज होता है वह शुभ काम होता है। ये सब काम का शुरुआत मकर संक्रांति के बाद चालू हो जाता है। इसका ये विशेष महत्व है, क्योंकि खरमास की समाप्ति होती है और विशेष कार्य जो होता है इससे शुभ मुहूर्त शुभ कार्य चालू हो जाता है। अब कपड़ा खरीदना ये सब ये जो है वो बहुत विशेष शुभ कार्य में नहीं आता है। शुभ कार्य गृह प्रवेश, शादी, बहुत आदमी का इसमें भी कंफ्यूजन है। और आप ये कहना चाहती हैं जो मकर संक्रांति पर्व पे माने स्नान ध्यान कैसे किया जाए, ठीक है ना जी। तो मकर संक्रांति में स्नान का बहुत महत्व है। तो इसमें स्नान कैसे करें, तो पहला स्नान तो कहता है आप माने नदी स्नान करें, सरोवर का स्नान करें और गंगा स्नान करें।
तो यह ठंड में बहुत आदमी स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर से निकलने में दिक्कत है, सबके घर के पास आसपास नदी नहीं है, गंगा नहीं है। तो हम यही कहेंगे, एक आप सुबह में उठिए, जितना सवेरे उठ सकते हैं, और यदि गंगा में स्नान कर सकते हैं तो गंगा में स्नान कीजिए, नदी में स्नान कर सकते हैं तो नदी में स्नान कर लीजिए। लेकिन घर में ही यदि आप अच्छे से स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरा पुण्य का फल मिलता है। पंडित जी, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपने नौकरी के काम से अपने घरों से दूर रहते हैं, या जिनके घर के आसपास नदी नहीं है, वो घर में उस नदी स्नान का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मधु जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये बहुत आदमी चाहते हैं, जो चूंकि जो मकर संक्रांति है गंगा स्नान के लिए फेमस है, सभी को मालूम है। अब इस ठंड के दौर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या जो नौकरी पेशेवर आदमी है, जो काम से बाहर जाना है जिनको टाइम से, वो किस प्रकार का स्नान करें घर पर ही, जो उनको गंगा स्नान का पुण्य मिल सके। तो मैं एकदम आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम सिंपल। स्नान करने से पूर्व वह जो अपना गर्म पानी करते हो या ठंडा, उससे कोई मतलब नहीं है। स्नान करने से पूर्व स्नान वाला पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, और जय गंगे जय गंगे जय गंगे कर कर वह यदि स्नान करते हैं तो उनको निश्चित ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। यह बहुत ही आसान तरीका है, जो आपके दर्शक इनका लाभ उठा सकते हैं, और यह कोई भी आदमी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ठंड का दौर चल रहा है। बहुत जगह जो नहीं जा सकते हैं उनको चाहिए निश्चित ही इस प्रकार का स्नान करना चाहिए। जो आदमी जा सकते हैं उनको गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। पंडित जी, इस मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व है, जी। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस मकर संक्रांति में दान का क्या महत्व है, जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही हो या किसी और ग्रह की दशा चल रही हो, तो वो क्या दान करे, क्या अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि इस मकर संक्रांति उनको उनके ग्रह से जो उन पे गलत चल रहा है उससे उनकी मुक्ति मिल जाए। जी जी, जो दान का विशेष महत्व है, जैसे इसमें कंबल का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, 7 प्रकार का अन्न सतंजा का दान करते हैं मिलाकर। उसके बाद लोग खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का चावल दाल वगैरह इस तरह का दान करते हैं, और इस तरह का दान करना भी चाहिए। अब ये जितने भी माने दान है, वो राहु केतु और शनि से लोग बहुत घबराते हैं। तो जो आदमी को कुंडली में राहु का दोष या शनि का दोष चल रहा हो, या साढ़े साथी चल रहा हो, ढैया चल रहा हो, उनको तिल का दान अवश्य करना चाहिए, और साथ में कंबल का दान करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। राहु ग्रह वाले को भूरा कलर का कलर, एक कलर का कलर जिसमें नहीं हो वह कलर दान करना चाहिए। और जिनको शनि का अंतरदशा, दशा या ढैया या साढ़े साथी चल रहा हो, उनको एक कलर का कंबल, काला कलर हो या ब्लू कलर का कंबल का दान करना चाहिए। अब अपने क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, कर्ज लेके दान कभी नहीं करना चाहिए। जो आपका क्षमता हो और जरूरतमंद हो, ये नहीं जो ब्राह्मण को ही दान देना है, ये गलत धारणा है। जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो आश्रित हैं, जो अपने से नहीं खरीद सकते हैं, जिनका आत्मा कष्ट में है, उन आदमी को आप दान करते हैं तो आप निश्चित ही आप उनके भागी बनेंगे, और आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण होता है इस तरह के दान करने से। इसलिए दान अपने श्रद्धा के अनुसार पूरा खुलकर करना चाहिए। पंडित जी, दान का तो आपने महत्व बता दिया कि अगर किसी पे कोई राहु है, शनि है, वो क्या दान करेंगे, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम आए तो इस पे खान पान का भी बहुत महत्व है हमारे मकर संक्रांति में। खिचड़ी, जो कहते हैं कि खिचड़ी खानी चाहिए, तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, और पतंग उड़ाना चाहिए। तो इन सब पे आपका क्या कहना है? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि इसका क्या महत्व है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति पर खान पान का महत्व है। खिचड़ी खाते हैं, तिल खाते हैं, और यह खाने चाहिए। ग्रह से, शनि ग्रह से, राहु ग्रह से रिलेट होता है और दान किया जाता है। और जहाँ तक पतंग की बात आप बोले हैं, तो पतंग उड़ाने में तो कोई बात नहीं, आप किसी दिन भी उड़ा सकते हैं। और इंडिया में जगह जगह, कुछ राज्यों में, गुजरात में बहुत फेमस है पतंग। अब तो धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है, पतंग उड़ा सकते हैं, उसके लिए कोई मुहूर्त वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये खिचड़ी और चूड़ा दही, ये सब चीज़ खाने का विशेष महत्व है मकर संक्रांति के दिन। तिल का भी विशेष महत्व होता है। अब कुछ दर्शकों को कन्फ्यूजन है, जो 15 जनवरी को जो इस बार जो मकर संक्रांति जो हो रहा है, उस दिन रविवार का दिन है, तो रविवार को हम
कैसे तिल खाएंगे, क्योंकि रविवार को तिल खाना वर्जित होता है। और जब नहीं खा सकते हैं तो हम कैसे मनाएंगे 15 जनवरी को। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा, जो चीज़ नेचुरल होता है, नेचुरल जैसे तिथि मुहूर्त, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उस तिथि को कोई चीज़ यदि पड़ जाता है तो आपको दोष नहीं लगता है। जैसे माने कोई भी नेचुरल चीज़ हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, माने किसी के कोई नो केस करवा रहा, किसी के घर में कुछ माने किसी का मृत्यु हो गया, वो यदि नो केस शनिवार या बृहस्पतिवार को पड़ रहा हो तो वो करवाने में कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ आपके बस में नहीं है। तो जो चीज़ नेचुरल है, ये तिथि नेचुरल है, ये आपने क्रिएट नहीं किया है, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसीलिए आप निर्दोष उस दिन खिचड़ी भी खाइए, तिल भी खाइए, कोई दोष नहीं लगेगा। दान भी कीजिए, और जो आप कर सकते हैं करना चाहिए। पंडित जी, इस मकर संक्रांति हमारी जो 12 राशियां हैं उस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उस प्रभाव से बचने के लिए उनको क्या दान पुण्य करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये जो माने मकर संक्रांति का जो पर्व आ रहा है उस पे 12 राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ तक दान का सवाल है तो कुछ इसमें तो तिल खिचड़ी ये कॉमन दान है, सबको करना है, तिल खिचड़ी सतंजा ये कर सकते हैं। तो और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा मकर संक्रांति का, वो मैं एक एक राशि करके आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेष राशि वाले का जो है वह कार्य और व्यापार जो है वह बढ़ेगा, लेकिन उनको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात मैं वृष राशि के बारे में बताना जा रहा हूँ। वृष राशि वाले को धार्मिक कार्य करने चाहिए, और इनका भाग उदय होने का समय आ रहा है। जिनको नौकरी नहीं मिला होगा उनको मकर संक्रांति के बाद नौकरी मिल सकती है। उसके बाद मिथुन राशि वाले जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, और ठंड से उनको बचना चाहिए, और सेहत पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक दान का सवाल है तो इनको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको अपने पत्नी से अनबन हो सकता है, और पत्नी के स्वास्थ्य के लेकर उनका चिंता बढ़ सकता है। उनको भी चाहिए तिल खिचड़ी का दान करें तो अच्छी बात है। उसके बाद सिंह राशि वाले जो हैं उनको गुप्त शत्रु से विशेष कर सावधान होना चाहिए, नहीं तो वो शत्रु उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद कन्या राशि वाले जातक को संतान पक्ष से कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यदि वह ध्यान अपने संतान पर देंगे तो वह समस्या से बच जाएंगे, और संतान के बेहतरी के लिए उनको सतंजा का दान करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। उसके बाद कन्या राशि वाली जो है उनको अपने माता के सेहत के प्रति सावधान होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बच के करना चाहिए सावधानी पूर्वक। और अच्छा करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि दान करें तो वह अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जो हैं उनको अपने भाई बहन से सावधान रहना चाहिए, रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए, वरना उनका रिश्ता बिगड़ सकता है। रिश्ते और रिश्तेदारी दोनों का विशेष ख्याल रखना है। इनको जो है दान के लिए सतंजा या माने अन्न यदि दान करें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी अन्न कर सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनको जो है सो धन का लाभ अचानक हो सकता है, लेकिन सेहत के प्रति उनको सावधान रहना पड़ेगा। धनु राशि वाले को अपने वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना वह समस्या में फंस सकते हैं, उनको लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ सकता है। वह इस समस्या से बचने के लिए उनको यदि खिचड़ी का दान करते हैं या खिचड़ी का सामान यदि वो ब्राह्मण को या जरूरतमंद को दान करते हैं तो वह उनके लिए अच्छा रहेगा और वह समस्या से बच जाएंगे। उसके बाद मकर राशि वाले जातक को गुस्सा बढ़ेगा अचानक, और उनको बेचैनी हो सकता है गुस्सा के कारण,
उससे शांति के लिए उनको तिल का दान उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वाले, उनका खर्च अचानक बढ़ जाएगा, उनका बजट बिगड़ सकता है। यह खर्चा से बचने के लिए उनको गरीब आदमी को कंबल का दान करना चाहिए, उनके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि वाली, मीन राशि वाली का आय में इजाफा होगा, उनका इनकम बढ़ेगा और यदि मेहनत अच्छा से करेंगे तो प्रमोशन का योग दिख रहा है। उनको मीन राशि वाले जातक को कंबल, चादर या खिचड़ी, इसमें से कोई भी चीज का दान करते हैं तो उनके लिए शुभ रहे। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उनको हर वो चीज़ बताई जो वो जानने के इच्छुक रहते हैं कि मकर संक्रांति में क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए, राशि के हिसाब से कैसे क्या करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आप ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमारे स्टूडियो में आते रहिए पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।